हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज टेक रियाज। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का लेक्चर नंबर 2 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए सम्स ऑफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। स्टार्ट करेंगे आज का। अच्छा, वंस अगेन पहले तो फॉर्मेट सलमान रानी साथ साथ उनका दिल चुरा लो पर एक ऑफेंडेड कन्विक्ट। एस से सब्सक्रिप्शन टुवर्ड शेयर्स, आर से रिजर्व फंड अदर फंड्स, स्टाफ प्रोविडेंट फंड, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड डिपॉजिट्स, करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजन, अनपेड डिविडेंड, इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू बट नॉट पेड, अदर लायबिलिटीज, प्रॉफिट एंड लॉस या इनकम एंड एक्सपेंडिचर बोलो। इधर चिंटू इन सबको कहते हुए, सी से कैश एंड बैंक बैलेंस, आई से इन्वेस्टमेंट, सबको मतलब स्टाफ, लोन सदा चुकाओ, लोन्स एंड एडवांसेस, सैलरी डेटर्स, करंट असेट्स। फिर में ओआईसी फिक्स एसेट, मिसलेनियस, ओ अदर आइटम्स, आई इनकम एंड एक्सपेंडिचर, सी करंट लॉसेस। ठीक है, देन है इनकम एक्सपेंस की बात करूंगा तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में प्रॉपर्टी एक्सपेंसेस, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, कलेक्शन फ्रॉम मेंबर्स प्रॉपर्टी का, कलेक्शन फ्रॉम मेंबर्स एस्टेब्लिशमेंट का, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड अदर इनकम। बराबर है, ये बाजू डेफिसिट वो बाजू सरप्लस आता है। क्लियर। पहले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन दिया क्या गया है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2002 एज पर एप्लीकेशन दिया गया है इंफॉर्मेशन। कहीं पे भी ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस ऐसा वर्ड यूज किया है क्या बनाने के लिए? खाली प्रिपेयर फाइनल अकाउंट बोला है। बराबर है, फाइनल अकाउंट मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट, दैट्स इट। और दूसरा जिसमें समाएगा उसमें स्पेसिफाई करेंगे प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, वो टाइप अलग हो जाएगा। कंसेप्ट कुछ भी नया नहीं होगा, कंसेप्ट वही होगा। खाली इतना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का फॉर्मेट उस केस में सेम रहेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर चेंज हो जाएगा, बैलेंस शीट विल बी सेम। ओके, चलिए सबसे पहले मार्किंग करेंगे अकाउंटिंग चार्जेस, खर्चा ये दो। अब खर्चा मतलब एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, वेरी गुड। एक्यूमुलेटेड लॉस नॉट रिटन ऑफ, तो अब देखो एक्यूमुलेटेड लॉस है जो, ये लॉस जो है डेबिट साइड पे दिया गया, लॉस तो डेबिट में ही आने वाला, ये भी अपने को मालूम है। अब डेबिट का शेड्यूल अगर याद करोगे, डेबिट के शेड्यूल में इनकम एंड एक्सपेंडिचर में प्रॉपर्टी होता है, एस्टैब्लिशमेंट उधर तो आएगा ही नहीं, तो असेट के शेड्यूल में जाएंगे। चिंटू इन सबको कहते हुए पहला है सी कैश, इन्वेस्टमेंट, स्टाफ नहीं आएगा, लोन सदा चुकाओ, लोन नहीं होगा, डेटर्स नहीं होगा, हाँ या नहीं, फिक्स एसेट होगा नहीं, मिसलेनियस होगा नहीं, अदर आइटम पॉसिबल नहीं है। तो एक्यूमुलेटेड लॉस जो होता है, ये जो एक्यूमुलेटेड लॉस है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। सर अगर मैंने इसे मिसलेनियस एक्सपेंसेस में लिख दिया तो चलेगा? उस केस में भी चलेगा, बिकॉज मिसलेनियस एक्सपेंसेस अदर लॉसेस भी चलेगा, या इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी चलेगा। अभी के लिए यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर लिखा है, डेबिट साइड वाला, क्रेडिट साइड वाला नहीं। क्रेडिट साइड पे भी आता है प्रॉफिट एंड लॉस, जो मैंने वर्ड यूज किया है, उधर भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इधर भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर। डेबिट पे दिया तो डेबिट वाले में जाएगा, क्रेडिट दिया तो क्रेडिट वाले। क्लियर? नहीं समझा क्या बोला तो वापस से फॉर्मेट देख लो। इंटरेस्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्रेडिट में भी है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर डेबिट में भी है। डेबिट मतलब लॉस है तो इधर लिखना है, और इनकम है तो इधर लिखना है। जैसे पिछले फर्स्ट सम में अपने लेक्चर 1 में देखा था, उसके अंदर इनकम था, सरप्लस था, और यहाँ पे अपने को क्या दिया था? लॉस दिया। तो लॉस दिया था इसमें। सर मिसलेनियस एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इधर भी लिख सकते हो, बट क्योंकि यहाँ पे अपने को लॉस स्पेसिफाई कर दिया, एक्यूमुलेटेड लॉस, इसलिए हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखा। आपने अगर इस हेडिंग में भी डाला तो भी कोई गलत नहीं है। ओके, फॉर्मेट इसलिए मैंने इतना क्लियर रखा है कि तुमको समझ में आ जाए। अब आ जाता हूं मार्किंग की तरफ, तो पहला आ जाएगा वो एक्यूमुलेटेड लॉस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट उसके बाद ऑडिट फीस, खर्चा है सर, एस्टैब्लिशमेंट, बीएमसी, डिपॉजिट ऑफ डिपॉजिट्स, अदर आइटम्स, बीएसई डिपॉजिट, कैश में जाएगा, एंड कैश में जाएगा। क्लब हाउस एक्सपेंस, क्यों ऐसा? प्रॉपर्टी, वेरी गुड।
क्लब हाउस, आपने आपके हाउसिंग सोसाइटी में क्लब हाउस रखा है तो उसका खर्चा, प्रॉपर्टी का खर्चा है। जिम खाना एक्सपेंसेस आया तो समझ में आ रहा है। तो इतना टाइप सर नहीं, मेरे को नहीं समझ रहा नहीं है, आपको मैंने क्लियर बोला दिया है कि सारे एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस में डाल दो, सारे इनकम इनकम में। खुशहाली क्लियर बेटा। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी भी प्रॉपर्टी के लिए होगा। ड्यू फ्रॉम डेटर्स। इंश्योरेंस चार्जेस खर्चा है, इंश्योरेंस एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस निकालेंगे क्या अपन? नॉर्मल कुछ छोटा मोटा खर्चा क्या उसका? हाँ, अगर प्रॉपर्टी का लिख दिया, मैंने क्या बोला, अगर आपको नहीं समझ में आया, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस डाल दिया, प्रॉपर्टी एक्सपेंसेस में लिखने का, इतना ध्यान में रखने। यहाँ पे लोग ने प्रॉपर्टी एक्सपेंसेस में डाल दिया इंश्योरेंस खर्चा। क्लियर। नेक्स्ट उसके बाद है स्ट्रक्चरल ऑडिट फीस। हमारे सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है उसका ऑडिट करवा दिया है, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस। पोस्टेज एस्टेब्लिशमेंट, प्रॉपर्टी टैक्स प्रॉपर्टी का एक्सपेंसेस है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस प्रॉपर्टी का, सैलरी, कन्वेंस, वाटर चार्जेस। समझ में आ गया? मार्किंग क्लियर है, अच्छे से क्लियर है। क्रेडिट साइड पे कलेक्शन तो इनकम है, चाहे वो प्रॉपर्टी का इनकम हो या एस्टेब्लिश, इनकम तो इनकम ही है, तो ये दोनों किधर जाएगा? इनकम। स्टैट्यूटरी रिजर्व फंड, रिजर्व फंड में एंट्रेंस फीस अभी बताया था मैंने, स्टैट्यूटरी फंड में ऐड होता है तो रिजर्व फंड में ही जाएगा। अभी तो स्टैट्यूटरी फंड लिखा हुआ, एसएफ लिखा हुआ, आरएफ भी लिखोगे तो भी चलेगा। और इंटरेस्ट, इंटरेस्ट में जाएगा, इंटरेस्ट में जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, देने का बाकी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लाइबिलिटी साइड, क्रेडिट साइड पे, मतलब करंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन, करंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन। रीडेवलपमेंट चार्जेस, इसके ऊपर इधर लिखा गया है, रीडेवलपमेंट चार्जेस कलेक्टेड फ्रॉम द मेंबर्स आर टू बी रिफंडेड टू द मेंबर्स। अब देखो यहां पे अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं होता तो रीडेवलपमेंट चार्जेस हमने कलेक्ट किया मेंबर से तो ये इनकम होता, लेकिन इधर स्पेसिफाई क्या किया गया है कि जो रिफंड आपने जो रीडेवलपमेंट का चार्जेस लिया है वो वापस से देने का, मतलब ये क्या बन गया? लायबिलिटीज। अगर ये एडजस्टमेंट नहीं होता है तो मेरा इनकम होता। डिफरेंस समझ रहा है ना? तो इस केस में रिफंड करना है तो हम डायरेक्टली इसको किधर डालेंगे? लायबिलिटीज में, करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजन में, क्योंकि पे करना है। सब्सक्राइब कैपिटल तो कैपिटल ही होगा। ट्रांसफर फीस इनकम है नहीं, ट्रांसफर फीस क्या है? इनकम। अब कहां जाएगा, कौन से इनकम में जाएगा? वेरी गुड। तो इधर अभी देखो इन लोगों ने ट्रांसफर फीस को ट्रीट किया है, स्टैट्यूटरी फंड के अंदर ऐड किया है, जैसे पिछले सम के अंदर था, पिछले सम के अंदर था एंट्रेंस फीस या कलेक्शन फ्रॉम द फीस वो स्टैट्यूटरी फंड। तो इस केस में ट्रांसफर फीस को भी हमने किधर डाल दिया है? स्टैट्यूटरी फंड में। आपने इसको इनकम में दिखाया तो चलेगा, कुछ गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया है। तो ट्रांसफर फीस या एंट्रेंस फीस स्टैट्यूटरी फंड में ऐड कर दो, अभी चाहिए तो इतना ध्यान देन एडजस्टमेंट पे जाते हैं। ऑथराइज के किसी को मार्क करेंगे क्या? प्रीपेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के ऊपर एडजस्टमेंट है, मार्क। और कुछ डन? चलिए फॉर्मेट, पूरा फॉर्मेट बैलेंस शीट का भी बना दिया है और इनकम एंड एक्सपेंस सब बनाना जरूरी नहीं है। वापस बोल रहा हूं, 1 से लेके 11 पूरा लिखा है, पर अपने को 11 बनाना जरूरी नहीं है, जितने का रिक्वायरमेंट है उतना ही प्रिपेयर करो। सेम यहाँ पे भी 1 से लेके 11 बना दिया है, लेकिन जितने का रिक्वायरमेंट है उतना बनाओ, आपकी मर्जी। फिर मैं बोल देता हूं, यहाँ पे पूरा बनाना जरूरी नहीं है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन पे जाते हैं, देखते हैं पहला काम क्या है। पोस्टिंग, अकाउंटिंग चार्जेस कहां जाएगा? एस्टेब्लिशमेंट। सर ये हेडिंग ही नहीं लिखा, लिख दो डायरेक्टली। एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस के अंदर 5000 आ गया। एक्यूमुलेटेड लॉस नॉट रिटर्न ऑफ कहां जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंस। इनकम एंड एक्सपेंस के अंदर एक्यूमुलेटेड लॉस 2,62,532 डन। फिर क्या है बाबा? ऑडिट फीस किधर जाएगा? ऑडिट फीस एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस के। फिर क्या है? डिपॉजिट कहां जाएगा? अदर आइटम्स में। तो भाई अदर आइटम्स के अंदर डिपॉजिट आ गया, बराबर है। फिर क्या है? बीएसईएस डिपॉजिट है, अदर आइटम्स के अंदर आ गया। फिर उसके बाद कैश, कैश में चला गया, कैश इन हैंड उधर गया। फिर क्लब हाउस, क्लब हाउस लिखा हुआ आपने कहा जाने वाला है? प्रॉपर्टी एक्सपेंसेस, प्रॉपर्टी एक्सपेंसेस में क्लब हाउस एक्सपेंसेस, कोई एडजस्टमेंट नहीं था, डायरेक्टली आउटर कॉलम में पोस्ट किया। फिर क्या उसके बाद? इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कहां जाएगा भाई? प्रॉपर्टी एक्सपेंसेस के अंदर जाएगा। फिर ड्यू फ्रॉम मेंबर सन्ड्री डेटर्स है भाई, सन्ड्री डेटर्स। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? उसके बाद दिया है आपको इंश्योरेंस चार्जेस।
स्टार मार्क किया है, एडजस्टमेंट भी है। तो प्रॉपर्टी एक्सपेंसेस में इनर कॉलम, क्लियर। स्ट्रक्चरल ऑडिट फीस, एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, तो भाई एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस। पोस्टेज, एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस। प्रॉपर्टी टैक्स में जाएगा, एक लाइन छोड़ दिया यहाँ पे बिकॉज एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट उसके बाद रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस प्रॉपर्टी एक्सपेंसेस में जाएगा। सैलरीज एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस में, कन्वेंस एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस, वाटर चार्जेस प्रॉपर्टी एक्सपेंस। इतना तो करना है अभी आपको, अभी तो कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए, हाँ कर सकते बाबा, क्लियर। चलिए वेरी गुड। कलेक्शन इनकम है, इनकम में आ जाएगा प्रॉपर्टी का, कोई एडजस्टमेंट है क्या इसके ऊपर, नहीं। कलेक्शन फ्रॉम एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस मतलब यहाँ पे आ जाएगा 23। फिर स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड का ओपनिंग बैलेंस, रिजर्व फंड के अंदर जाएगा, स्टैट्यूटरी फंड का ओपनिंग बैलेंस लिख, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, उसके बाद एंट्रेंस फीस क्या होगा, इसी के अंदर ऐड हो जाएगा। इंटरेस्ट में जाएगा, तो इंटरेस्ट के शेड्यूल में आ जाएंगे, बराबर है। फिर उसके बाद क्या है, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक भी दिया है 10,750। फिर उसके बाद क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कहां जाएगा, करंट लायबिलिटी, भाई करंट लायबिलिटीज में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्लियर। फिर क्या है बाबा, रीडेवलपमेंट। अभी इसके ऊपर एडजस्टमेंट था, क्या एडजस्टमेंट था कि ये कहां जाने वाला है, रिफंड होने वाला है, इसलिए हम इसको यहीं पे डाल, अगर ये नहीं रहता तो आप इनकम में दिखा सकते हैं। उसके बाद सब्सक्राइब कैपिटल है, कितना है 60 into 50 3,000, तो 3,000 डायरेक्टली आ गया। ट्रांसफर फीस स्टैट्यूटरी फंड के अंदर हमने ऐड, डन, पक्का। सॉरी पोस्टिंग क्लियर हो गया। एडजस्टमेंट नंबर 1, ऑथराइज कैपिटल, प्रेजेंटेशन देंगे, ऑथराइज कैपिटल प्रेजेंटेशन में टोटल में आएगा क्या, नहीं। नेक्स्ट है प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग एड प्रीपेड लेस, तो लेस प्रीपेड। अब प्रीपेड मतलब आपने एडवांस दिया हुआ है, एडवांस दिया मतलब लोन्स एंड एडवांसेस के शेड्यूल में आ जाएगा, झाला एडजस्टमेंट। अब क्या है, क्लोजिंग है। मैं अभी बता रहा हूं, टीवाई के अंदर जब भी फाइनल अकाउंट आ रहा है ना, फिर बोल देता हूं टीवाई का फाइनल अकाउंट कंपेयर टू 12 स्टैंडर्ड 11 स्टैंडर्ड बहुत सिंपल होता है। द ओनली डिफरेंस इज इसका फॉर्मेट बड़ा है, बट एडजस्टमेंट चिंदी है, एकदम सिंपल एडजस्टमेंट, जिसके दो इफेक्ट तुमने ऑलरेडी बहुत बार किए हुए। तो अभी देखो ना आपके सामने कोऑपरेटिव सोसाइटी जितना डिफिकल्ट तुम लोग सोच रहे हो उतना मेरे को तो नहीं लग रहा है, बाकी आप लोगों का आइडिया नहीं, क्योंकि मेरे को तो इतना सिंपल लग रहा है, खाली पोस्टिंग तो कर रहे भाई और क्या ही कर रहे। अरे क्या बात है शहबाज, वेरी गुड, इजी है बहुत। हाँ खुद से सॉल्व करना एक बार। चलो अब टोटल ले लेते भाई, इसको आउटर कॉलम में डाल दिया, इसको आउटर कॉलम में। अभी कौन सा साइड ज्यादा लग रहा है जरा एक बार चेक कर लो, कौन सा साइड का टोटल ज्यादा है, हाँ इनकम ज्यादा है, अच्छी बात है भाई। इनकम है 1,64,955, बराबर है दादा, सेम टोटल लिखना है। और दादा ये टोटल माइनस करो कितना आ रहा है, देखो है क्या कैलकुलेटर है ना, हाँ उसमें से टोटल माइनस करो कितना आ रहा है, देखो अटक गया क्या कैलकुलेटर, अच्छा होता मिला है, थोड़ा खस्ता हालत में मिला है बट मिला है। शेट्टी बेटा सॉल्व किया नहीं, आप वार्तालाप में बिजी है ना। तो 4505 सरप्लस। अब जरा ध्यान देना, सरप्लस जैसे पिछले सम के अंदर अपने पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर था, उसके अंदर डेफिसिट माइनस किया था, पिछले सम में लॉस था, हाँ या नहीं। अभी सरप्लस आया है, मेरे पास ऑलरेडी लॉस है, तो सरप्लस इसमें से माइनस कर दूंगा मैं, तो यहां पे आ जाऊंगा सरप्लस, अच्छा टोटल कर सरप्लस 4505 क्या करूंगा मैं, माइनस करके इसको आउटर कॉलम में, तो आपको आ रहा है 2,58,027, बराबर। इधर आते क्या ये 1 लाख टोटल में आएगा, नहीं, बाकी सबको आउटर कॉलम में, आउटर कॉलम में, आउटर कॉलम में, आउटर कॉलम में, आउटर कॉलम। कितना आ रहा है, 7,09,83, 7,12,009, टैली हो गया सम, समझा सम, है कॉन्फिडेंट। तो और 2 लेक्चर इसी टाइप का लेता हूं या 1 लेक्चर और लेता हूं, उसके बाद दूसरा टाइप चेंज कर, ठीक है, क्लियर है पक्का, हाँ वो भी लेंगे ना बेटा, वो भी लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इस पे और 1-2 सम आ जाए ना, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तो आपके लिए अच्छा है, मेरा तो कुछ भी नहीं, मेरे को थोड़ी एग्जाम देने का, बराबर। चलिए तो आज इतना ही करते हो, होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।